एनआर रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन को, किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम किस तरह से बैलेंस करते हैं, बंटवारा करते हैं और बंटवारा करने के बाद उसको हम बराबर करते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो क्लास 9th हो, ठीक है, 10th हो, 11th हो, 12th हो, मतलब इन सभी क्लास या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम, उन सभी के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये वाला। जरा देखिए, तो पहले हम समझते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो वो कैसे करेंगे। तो अभिकारक एवं उत्पाद दोनों चीज उसके अंदर में होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखेंगे, अभिकारक किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक तत्व अगर रहे किसी भी केमिकल इक्वेशन में मौजूद रहे तो उसे हम अभिकारक कहते हैं। और उसके मिलने के बाद जो नया तत्व बने, जो नया बने प्रोडक्ट, उससे हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, उसी को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, इसको हम ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये है अभिकारक, इसको हम अंग्रेजी में रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट। और ये जो बना है जल, जो बना हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों के मिलने के फलस्वरूप जो बना है जल, इसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में दो से अधिक तत्व रह सकता है इसके अंदर में, या अधिक उससे भी अधिक रह सकता है। और फिर उससे जो बनने वाला एक नया होगा पदार्थ, उसे हम कहते हैं उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते। तो क्या बोला कि अभिकारक, ये वाला अभिकारक, उत्पाद के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या, इन तत्वों के परमाणु की संख्या, इसकी परमाणु की संख्या, इसमें देखिए हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है? 2 है। हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। तो आप कहिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन है 2, एक ही ना है। इधर पीछे में देखिए लगा हुआ नहीं, कुछ नहीं है तो एक है, तो बैलेंस नहीं है ना। इसी को हमको बैलेंस करना है। ठीक है, कैसे बैलेंस करेंगे जरा से वो देखिए। तो बोला कि अभिकारक एवं उत्पाद दोनों के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या को अगर हम बराबर कर देते हैं तो यही कहलाता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और इसको बनाने का नियम 2 है। एक है अनुमान विधि, दूसरा है बीजगणितीय विधि। अनुमान विधि हिट एंड ट्रायल मेथड अंग्रेजी में, बीजगणितीय विधि अलजेब्रिक मेथड इसको कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, दोनों विधि से जो है बनाया जाता है, लेकिन हमें अनुमान विधि अगर आ गया तो हम बीजगणितीय विधि पे क्यों जाएंगे। थोड़ा सा इसको बीजगणितीय विधि को ABCD मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, ABCD मेथड भी कहा जाता है। और फिर ये वाला बात बताएंगे, पहले हम अनुमान विधि को पहले समझाते हैं। ठीक है, अनुमान विधि किसे कहते हैं? तो कह रहा है कि तीर्थ अनुमान विधि का मतलब हुआ कि तीर्थ का विधि के नाम से भी अनुमान विधि को जाना जाता है। तीर्थ का विधि के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि इसका अंदर हम किसी भी नंबर को डाल करके फिर उसको हम बैलेंस करने का प्रयास करते हैं, इसीलिए। ठीक है, फिर कंकाली रूप में लिख करके समीकरण बनाते हैं। इसको पहले हम कंकाली रूप में लिखते हैं। कंकाली रूप कहते हैं किसे? ये जो देख रहे हैं ना आप, इस तरह से लिखा हुआ, इसको हम कंकाली रूप कहते हैं। ठीक है, शब्द समीकरण भी होता। अगर यहाँ पे हम शब्द समीकरण लिखते, जैसे हाइड्रोजन लिख देते हैं प्लस ऑक्सीजन लिख देते हैं, फिर एरो मार देते हैं, फिर लिख देते हैं हम यहाँ पे जल लिख देते, तो ये हो गया हमारा शब्द समीकरण हो गया। ठीक है, तो जैसे कि देखिए शब्द समीकरण, आयरन ले लिए प्लस भाप, ठीक है, तीन मार दे, फिर आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो आयरन प्लस भाप, और इसको कहते हैं हम प्रतिकारक तीर कहते हैं। ठीक है ना, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये जो ले लिया हमने, तो ये शब्द में लिख दिया ना, तो इसीलिए इसको कहते हैं हम शब्द समीकरण। और उस शब्द समीकरण को अगर हम लिख करके फिर बनाना चाहेंगे, बैलेंस करना चाहेंगे, तो नहीं हो पाएगा बैलेंस। इसीलिए हमें कंकाली रूप देना पड़ता है उसको, फिर जाकर के हम आराम से उसका जो है केमिकल इक्वेशन आराम से हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए Fe आयरन हो गया प्लस H2O भाप हो गया। ठीक है, तीर, ये जो है आपका प्रतिकारक तीर हो गया, जिसको हम कहते हैं रिएक्शन एरो कहते हैं, और Fe3O4 हो गया। यहाँ पे आप देखिए आयरन ऑक्साइड हो गया प्लस हाइड्रोजन हो गया। तो ये सभी तत्व, ये सभी तत्वों को बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, कंकाली रूप में पहले लिख करके। तो एक चीज और आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, इसके अंदर में देखिएगा जरा सा, ये 2 लिखा हुआ है, ये एरो है दिया हुआ, ठीक है, या फिर इसके आगे में बैलेंस किया हुआ था, इन सभी को क्या बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, लोगों को पता नहीं होता, जरा समझिए। यहाँ पे देखिए 2H2, ठीक है, ये G जो होता है, G जो है ना, इसलिए G लिखा गया क्योंकि ये गैस है। ये क्या है? गैस, इसलिए G लिखा जाता है। O2 जो है, देखिए यहाँ पर G लिखा हुआ ब्रैकेट में, गैस होता है इसका मतलब। ठीक है, फिर आप देखिए, फिर एरो मार देगा, फिर 2H2O लिख दिया, I हो गया एक बस। ठीक है, तो ये लिक्विड हो गया, जल हो गया ना, ये लिक्विड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आप देखिए 2H2 है, तो इस 2 का क्या नाम होता है? तो ये वाला 2 जो नीचे में लगा हुआ होता है, जैसे कि 2H2, इसका नाम क्या होता है? तो इसको बोलते हैं हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट। ठीक है, और हिंदी में सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं अंशदान, अंशदान बोलते हैं। ये जो 2 देख रहे हैं आप अंत में जो देखते हैं किसी भी तत्व के, यहाँ पे जो लगा हुआ रहता है कि हाइड्रोजन 2 है, संख्या उसका जो दर्शाता है उसको। ठीक है, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, अंशदान बोलते हैं।
फिर आगे अगर हम जाएंगे, जैसे कि हे यहाँ पे देखिए 2 लगा हुआ, ई वाला 2 जो देख रहे हैं ना आप, इस 2 को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट बोला जाता है, ठीक है, कोफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणक, कोफिशिएंट बोला जाता है गुणक। ये जो 2 दिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि इससे हम गुणा करके ना ही नया तत्व को, जो हम बैलेंस, उधर जो तत्व था मेरे दोनों तरफ जो तत्व था उत्पाद में और रिएक्टेंट में, दोनों को बैलेंस किया ना, तो ये गुणक होता है। इधर भी देखिए गुणक है, ये जो देख रहे हैं आप सब्सक्रिप्ट होता है, अंशदान होता है, इधर भी देखिए सब्सक्रिप्ट है, ये भी सब्सक्रिप्ट है, ठीक है। ये गैस होता है यहाँ पे, और ये एरो, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम रिएक्शन एरो, या फिर बोलते हैं प्रतिकारक तीर, रिएक्शन एरो या फिर मतलब यह दिखाता है कि इसके मिलने के फलस्वरूप इधर जो रिएक्शन हुआ है, रिएक्शन होकर के नया जो पदार्थ बना है वो कौन सा है, उसको दिखाने का कार्य करता है ये तीर, जिसको हम कहते हैं रिएक्शन एरो कहते हैं, ठीक है। फिर समझिए आगे। आप देखिए ये सभी को हमने बता दिया कि सब तत्व मिला हुआ रहेगा आपस में, तो वो क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट कहलाएगा, प्रतिकारक कहलाएगा, ठीक है। और जो बनेगा नया पदार्थ उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट या फिर बोलते हैं उत्पाद बोलते हैं। आपका ये क्लियर हो गया, इज इट क्लियर। फिर हम आगे चलते हैं, आप देखिए अब इसको हम बैलेंस करने के लिए आपको सिखाएंगे, ठीक है। H2 प्लस O2, यहां पे एरो है, 2H2O, इसको हम बैलेंस करने के लिए सिखाएंगे। देखिए H, यहां पे देखिएगा आप जरा सा, इसको हम अभी तुम अब क्या बताएं, रिएक्टेंट बताएं, रिएक्टेंट हो गया ये, चलिए ठीक है, हम लिख देंगे रिएक्टेंट। और ये क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमने लिख दिया, इसीलिए लिखा क्योंकि दोनों को हम बांट देते, दोनों भैयारी को एक बार बांट के देखते हैं कि दोनों भाई साहब को क्या बराबर बराबर में मिला है, संपत्ति का पूरा संपत्ति मिला कि नहीं, बराबर बराबर भागों में। देखिए जैसे हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन कितना है बताइए, 2 है, प्लस आ गया ना, प्लस आ गया तो समझ लीजिए प्लस एक दीवार के रूप में वहां पे खड़ा कर दीजिए घर के अंदर में, ठीक है। प्लस आ गया तो इस भाई साहब को एक घर के अंदर में डाल दीजिए, इतना याद रखना, ठीक है। फिर O2 है, O2 है तो इसको भी आप क्या कीजिए, O का मात्रा कितना है, तो 2 है, तो इसको आप एक घर के अंदर में डाल दीजिए, काम खत्म। प्रोडक्ट में चलते हैं, तो प्रोडक्ट में देखेंगे H2O है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए H जो है, H के जस्ट नीचे में कौन सी है, 2 है, तो H कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। इसको आप एक घर में मत डालिए, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे बीच में प्लस ना आया है, प्लस आया है, प्लस जब नहीं आया तो ये तो आपस में एक ही साथ रहेगा ना, अलग अलग नहीं है। चलिए दोनों को एक साथ कर देते हैं। ओ के पास कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कौन चीज है, एक है, कुछ भी नहीं है तो एक है, चलिए एक है, इसको हम एक घर के अंदर में डाल देते हैं। अब इसीलिए हमने एक घर में समेट के डाला, ताकि हमको क्या होगा कि देखने में सही लगेगा और हम गुना भी कर सकते हैं कोई भी संख्या। जैसे कि यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो इधर प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन 2 है और रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन इधर 2 है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 1 है, बैलेंस है नहीं है बैलेंस, तो इधर भी हमको ऑक्सीजन कितना बढ़ाना पड़ेगा, 2। तो एक बार हम 2 से गुना करके देख लेते हैं पूरा करके, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन को हम अगर बताइए, अब हम इस घर के अंदर में हम गुना करेंगे इस 2 से, तो ऑक्सीजन तो होगा गुना, हम ऑक्सीजन के लिए कर रहे हैं ना गुना, लेकिन इसके अंदर में जो भी रहेगा वो सब गुना हो जाएगा ना, ब्रैकेट के अंदर में जो भी रहेगा सब गुना हो जाएगा ना, तो 2 इकाई तो 2 होगा, लेकिन हाइड्रोजन भी गुना करना पड़ेगा आपको, ये नहीं कि ऑक्सीजन को छोड़ देंगे, कर करके छोड़ देंगे ऑक्सीजन पूरा दिए, नहीं, ये भी गुना होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा गुना। तो हाइड्रोजन आप देखिए, इसको मत देखिए, यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, और हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है, हाइड्रोजन इधर 4 हो गया, तो इधर बढ़ गया ना, तो इधर भी हमको 4 बनाना पड़ेगा। ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन 2 है, तो ऐसा करते हैं हम इसको 2 से मल्टीपल कर देते हैं, 2 से गुना कर देते हैं, 2 दूनी 4। अब बताइए हमको हाइड्रोजन की संख्या 4, हाइड्रोजन की संख्या 4, ऑक्सीजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 2, बैलेंस, काम खत्म। देखिए अब इसको लिखना कैसे है, तो जहां जहां आपने इसको गुणा के लिखा, जहां जहां पे आपका जो है कोफिशिएंट आया है, उसको आप उसके सामने में आगे में लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए 2 है तो यहां पे हम लिखते हैं, तो पहले आया 2, फिर आया H2 प्लस O2, इसके यहाँ पे कुछ नहीं ना लगा है, कोई नहीं गुना का। फिर अब हम चलते एरो मार के चलते हैं प्रति, आप देखिए एरो मार के प्रतिकारक तीर मारने के बाद हम जाते हैं आगे, तो देखते हैं कि इस दोनों के आगे में यहाँ पे 2 लगा हुआ है, 2 लिख देंगे और H2O, काम खत्म। ये हो गया आपका बैलेंस, केमिकल बैलेंस इक्वेशन हो गया, 2H2 प्लस O2, ये हो गया। समझ आया आपको। चलिए हम एक और उदाहरण आपको बताते हैं, एक और उदाहरण के बाद हम कुछ होमवर्क देंगे आपको करने के लिए, फिर वो होमवर्क आप कर लीजिएगा घर पे, ठीक है। जैसे कि देखिए N2 प्लस H2 एरो,
NH3, अमोनिया हो गया सूत्र अमोनिया का। तो N2 प्लस H2 और नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन दोनों मिलाने का क्या लगा NH3 बन गया। तो ये कैसे है, इसको आप संतुलित कीजिए। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 3 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 ही है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, कैसे बैलेंस होगा ऐसा? बैलेंस होगा नहीं होगा, करते हैं बताइए। ई जो देख रहे हैं कौन चीज, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट ठीक है, और ई की प्रोडक्ट, ठीक है। देखिए तो रिएक्टेंट में हमको बताइए कि नाइट्रोजन कितना, कहिएगा 2, वेरी गुड, बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं आप। फिर चलेंगे हाइड्रोजन पे, प्लस आ गया ना तो इसलिए हमने घेरा मार दिया। अगर प्लस नहीं रहता भाई साहब तो अपन क्या करते कि हाइड्रोजन को भी उसी में लिख देते, काम खत्म। लेकिन यहाँ प्लस आ गया तो हम लोग करेंगे क्या कि एक घर के अंदर में डाल देंगे इसको। फिर हाइड्रोजन आ गया तो हाइड्रोजन कितना है 2 है, इसको एक घर के अंदर में डाल दीजिए। फिर प्रोडक्ट में देखेंगे तो एन कितना, एन कहिएगा सर 1, हाइड्रोजन कितना, तो हाइड्रोजन 3, लेकिन प्लस बीच में आया नहीं ना आया, तो एक ही घर में रहेगा, एक ही घर के अंदर में डाल देंगे। देखिए गुना करना पड़ेगा हमको, अब किस कौन सी संख्या से गुना करेंगे, ये दोनों हो जाएगा बैलेंस। नाइट्रोजन कितना 2, हाइड्रोजन कितना 2, नाइट्रोजन कितना 1, हाइड्रोजन कितना 3। तो देखिए हम जरा गुना करते हैं, आप समझिए। तो ऐसा करते हैं हम, अगर यहाँ पर हम गुना करें इस नाइट्रोजन को 2 पुराने के लिए हम यहाँ पे 2 से इस नाइट्रोजन को गुना करें, क्योंकि हमको इस नाइट्रोजन को 2 पुराना है। पहले देखते हैं जरा से, ये नाइट्रोजन ऊपर शुरुआत करते हैं, नाइट्रोजन 2 है ना, इसको हम कैसा करते हैं कि 2 पुराते हैं इसको, तो 2 से गुना करते हैं, 2 इकाई 2, नाइट्रोजन पुर गया 2 2। लेकिन हाइड्रोजन भी गुना होगा इसमें, क्योंकि एक घर में है ना, एक बक्सा में किसी बाहर वाली संख्या से गुना करेंगे तो दोनों गुना होगा। किसी को एक बक्सा में रख देंगे, बाहर से उसको लतियाएंगे खूब जोर से, तो दोनों को ना चोट लगेगा। तो 2 तिया 6, तो हाइड्रोजन की संख्या 6 हो गया और नाइट्रोजन संख्या 2 हो गया। फिर देखिए अब यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 2 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, लेकिन हमको हाइड्रोजन यहाँ पे 6 प्राप्त हुआ प्रोडक्ट में, तो इधर भी तो 6 करना पड़ेगा ना। तो आप ऐसा करते गुना कर देते, 3 दूनी 3 से गुना करेंगे तो नहीं हो जाएगा 6, इधर 3 दूनी 6। देखिए नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, लग रहा है बराबर, दोनों तरफ बराबर है ना। अब लिखने का काम करेंगे ना हम, तो जहां जहां लगा है गुणक मेरा, जहां जहां कोफिशिएंट आया है वहां वहां गुण लिख देंगे। जैसे कि N2 और प्लस 3H, यहाँ पे आया ना 3, तो 3H2 एरो मार देंगे। फिर देखिए 2 इसके आगे ही में जस्ट आ गया, दोनों के आगे में NH3। अगर आप कहिएगा सर, अब अगर कहिएगा कि हमको नहीं लिखना है, ये चीज नहीं लिखना है मुझे, तो नहीं लिखना, तो आप ऐसे कीजिएगा कि जहां पे आया वहां पे आप इसको हटा दीजिए। देखिएगा जैसे मार्कर हम लिखते हैं, 1 मिनट देखिए यहाँ पे 3 आया ना, 3 कहाँ पे, यहाँ पे आया ना, तो 3 हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और फिर कहाँ 2 कहाँ आया, 2 यहाँ आया। तो आप ऐसे भी करके बता सकते हैं कि किसी दूसरे पेन का यूज करके कि हमने यहाँ पे लाया है, या फिर आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी। हमने आपको बताया कि ऐसे करके आपको बैलेंस करना है। आप ये बैलेंस इक्वेशन समझ गए होंगे, जहां तक मैं आशा करता हूं। अगर नहीं समझे होंगे तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि मुझे कहां पे समझ में नहीं आया, दिक्कत हुआ, मैं वहां पे समझाने का प्रयास फिर से करूंगा, ठीक है। तो मैं कुछ होमवर्क देता हूं आपको, वो होमवर्क लिख लें, फिर उसके बाद इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर दूंगा। एक आपका होमवर्क है, एक बार प्रयास कर सकते हैं ना, प्रयास करके देखिएगा, ठीक है। जैसे कि कहते हैं कि K प्लस H2O एरो, KOH प्लस H2, ये आप एक बार सवाल को हल करके देखिएगा, ठीक है। फिर एक सवाल देता हूं मैं, Mg प्लस O2, और उसके बाद देते हैं हम MgO। एक चीज और याद रखिएगा, जैसे कि देखिए कोई भी तत्व अगर रहे ना, जैसे कि Mg लिखा हुआ, तो यहाँ पे किसी को दिक्कत तकलीफ ये हो जाता है कि यहाँ पे क्या वो तत्व लिखा हुआ है, क्या वो तत्व लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आप ये याद रखिएगा, अगर कोई लेटर बड़ा हो, कैपिटल हो, बड़ा हो, और उसके बाद छोटा हो, तो वो समझिए एक ही तत्व में आता है, ठीक है। लेकिन दोनों कैपिटल आ जाए, इसका मतलब वो एक तत्व नहीं है। जैसे देखिए Na लिखेंगे अगर हम, ये तो आपका होमवर्क रहा, होमवर्क को मैं घेरा मार देता हूं, इधर समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे कि अगर Na लिख दे कोई, ठीक है, फिर बोले Cl, बताइए क्या वो तत्व है। तो देखिए N के बाद छोटका लेटर आया ना, स्मॉल लेटर आया, फिर सी कैपिटल C बड़ा है, और फिर L छोटका आया। तो यहाँ पे 2 तत्व है, किसी भी तत्व के साथ बड़का पहले रहे और फिर छोटका रहे, समझिए वो एक तत्व है। तो Na तो सोडियम, ठीक है, तो सोडियम इसका नाम Na है, तो सोडियम रख दिया गया। क्योंकि अगर S रखता तो S से भी कोई तत्व होता है जिसका सल्फर होता है, सल्फर का परमाणु संख्या 16, ठीक है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 है,
इस तरह से सल्फर सोडियम को जो है वैज्ञानिकों ने उसको एस नाम दिया। ठीक है, क्लोरीन का होता परमाणु संख्या 17। फिर आगे देखिए, अब चलते हैं। तो अब कोई एक और जैसे कि ले लेते हैं हम एस ले लिया, ठीक है, और फिर ले लिया ओ ले लिया। बताइए, तो एस से सल्फर, ओ से ऑक्सीजन, तो यहाँ पे दो तत्व है, बड़ा बड़ा दोनों आ गया ना। तो ये बड़ा बड़ा अगर दोनों आ जाए, अगर आपस में बड़ा बड़ा रहे तो समझिए दो तत्व है, अगर छोटा रहे एक ही तो वो एक तत्व हो गया। ठीक है, जैसे कि बोलेंगे अगर कार्बन सी प्लस ओ रहे, अगर मान लो CO रहे तो सी, अगर CO2 रहे तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यहाँ पे सी और ओ दोनों बड़ा है, तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ कार्बन है और ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन दो है तत्व। तो ये दो लिखा हुआ, क्यों लिखा हुआ, तो ये सब बाद में हम बताएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। ये इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इसको बैलेंस करना पड़ता है और इसमें अष्टक पूरा करना पड़ता है, और अष्टक पूरा करने के बाद ही ये जो है ऑक्सीजन 2 आया है क्या आया नहीं आया उसमें हम देखते हैं। ठीक है, ये दोनों होमवर्क आप कर लीजिएगा और करके बताइएगा आपसे बना या नहीं बना, कमेंट करके बताइएगा जरूर। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक।